7 फरवरी के आपके केमिस्ट्री के पेपर है, उससे एक दिन पहले आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि साल भर की आपकी जो पढ़ाई होती है वो बस आपको 3 घंटा में दिखाना होता है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा। मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जो आपको परीक्षा से एक दिन पहले जरूर ही करना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कि आपके पास जो नोट्स होंगे ना केमिस्ट्री के, उस नोट्स का आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और रिवीजन कैसा होना चाहिए, तो भैया थोड़ा फास्ट रिवीजन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि भैया एक चैप्टर को पढ़ने में आप 2 घंटा समय लगा दिए, ये सब काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो रिवीजन आपका जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है कि जो भी उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना, आपके पास नोट्स होंगे ना, उसके जो भी इंपोर्टेंट वाले टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उस इंपोर्टेंट टॉपिक्स को एक झलक बस आपको देख लेना है। क्या करना है भैया, एक झलक देख जाना है एग्जाम से एक रात पहले, ठीक है। अगर आपके नोट्स में की पॉइंट्स वगैरह है, जो कि हर एक कोचिंग में मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं ना कि भैया ये जो है इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है, यहां से जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, उस सब पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस सबसे ऑब्जेक्टिव आने की संभावना तंका ज्यादा रहता है। उसके बाद जो भी फॉर्मूला वगैरह हो जाएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह हो जाएगा, ठीक है, उस सबको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर काम आपको क्या करना है मेरे भाई कि आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स का आपको अच्छा से रिवीजन करना है, उसका फास्ट रिवीजन करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे ख्याल रखना है, आपके जो नोट्स में की पॉइंट्स है उसका ख्याल रखना है। क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूं। नया चैप्टर शुरू नहीं करना। कितना भैया क्या करता है कि एग्जाम से एक रोज पहले जो होते एक रात पहले नया चैप्टर पढ़ने लगते। भैया आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो फिर पढ़ने में समय लगेगा, उसको याद करने में समय लगेगा, ठीक है, और फिर उसको समझने में समय लगेगा। तो नया चैप्टर मैं आपको नहीं बोलूंगा भैया कि नया चैप्टर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना सही नहीं है। हाँ, एक आध सप्ताह टाइम रहता तो मैं आपको बोल सकता था कि भैया नया चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नया चैप्टर पढ़ना सही नहीं है, ठीक है। बहुत हेवी रीडिंग आपको नहीं करना, वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम से एक रोज पहले जो है आपको पैनिक भी नहीं होना है। आप क्या करते हो कि एग्जाम से एक रोज पहले खूब डिटेल में पढ़ाई करने लगते हो, बहुत ज्यादा आपको डर लगने लगता है। बहुत भाई बहन के साथ होता है। केमिस्ट्री के पेपर से तो लगभग हम अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप कमेंट करके बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री के पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। अगर डर लग रहा है तो भैया आप कमेंट करना है कि भैया यस। लेकिन मैं आपको यही बात कहूंगा कि आपके डरने से कुछ होने वाला है क्या, नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई किया है मेरे भाई, ठीक है, आपको बस परफॉर्म करना है, बस एग्जाम हॉल में आपको परफॉर्म करना है। कल के पेपर में जो होंगे बहुत भाई बहन 70 में 70 भी लाएंगे, बहुत भाई बहन जो है वो 70 में 65 नंबर का भी बनाएंगे, आप भी उसमें कुछ बनाएंगे। तो आप ये सोचो ना कि भैया पेपर जो भी पूछा जाएगा, हमारा जो कर्तव्य है, हमें जो 70 गो ऑब्जेक्टिव में से 35 गो बनाना है वो हम बना के आएंगे। हमें जो है जो भी सब्जेक्टिव 20 गो में से 10 गो लिखना हम लिख के आएंगे, ठीक है, 6 गो में से 3 गो लिखना हम लिख के आएंगे। मतलब जो भी आपका फर्ज है उस फर्ज को आपको निभाना है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा सोचना नहीं है, पहले ही पेपर के बारे में मन में उटपटांग ख्यालात नहीं उत्पन्न करने हैं, ये आपको काम करना है। नेक्स्ट नंबर काम क्या करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा पकड़ बना के रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पकड़ बना के रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिवीजन करने वाले टॉपिक्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स होगा, उस नोट्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भैया अच्छा से रिवीजन कर लेना, अच्छा से खूब बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया केमिस्ट्री का पेपर कितना नंबर का होता है, तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। यानी कि अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा जो पेपर होता है वो कितना नंबर का होता है, तो आप कहिएगा भैया 140 नंबर का पेपर होता है। आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है मेरे भाई, सिर्फ ऑर्गेनिक का मैं वेटेज अगर आपको कहूं तो सिर्फ ऑर्गेनिक का जो वेटेज होता है मेरे भाई वो लगभग 65+ नंबर का होता है। यानी कि भैया केमिस्ट्री का जो पेपर आपका पूछा जाएगा उस केमिस्ट्री के पेपर में 65+ नंबर का जो वेटेज होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोट्स होगा ना उसको अच्छा से रिवीजन कर लेना। जितना भी नेम वाला रिएक्शन वगैरह होगा, ठीक है, एल्डोल कंसंट्रेशन, जो भी रिएक्शन वगैरह आपको पढ़ना होगा, जो मास्टर साहब आपको पढ़ाए होंगे, उस रिएक्शन को क्या करना है मेरे भाई, अच्छा से रिवीजन कर लेना। एग्जाम से एक रोज पहले जो है सभी कुछ अच्छा से देख लीजिएगा। जो भी कन्वर्सन वाले क्वेश्चन होते हैं कि भैया फलानमा से फलानमा कैसे बनाएंगे, है ना, इस सब जो मास्टर साहब आपको पढ़ाए होंगे वो सब आप देख लीजिएगा कि भैया इससे इसको कैसे बनाया जाता है, ये चीज ऐसा होता है लेकिन फलानमा फलानमा जैसा कैसा नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक, कि ये जो है स्ट्रॉन्गर बेस है लेकिन वो क्यों नहीं होता है, ठीक है, H2O ये है, ये मतलब होता है ना कि H2O लिक्विड है, H2S गैस है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों और
कैसे, ये वाले क्वेश्चन जो है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इनऑर्गेनिक में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कन्वर्सन वाले क्वेश्चन जो होंगे आपको अधिकतर जो है देखने को मिल सकते हैं ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप जो है IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह सीख लीजिएगा कि भैया IUPAC नेम जो है कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछ लेते हैं, तो आप देख के जाइएगा। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन सब रहेगा, बॉक्स में बंद रहेगा, ठीक है, K4 कुछ यहाँ पर F कुछ रहेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उस सब अच्छा से देख के जाइएगा। उसके बाद क्या करना है भाई कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि आपके पास जो नोट्स है उसका अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। गेस पेपर से जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़े होंगे उसको बस एक झलक आपको देख जाना है। एग्जाम से एक रोज पहले क्या करना है कि गेस पेपर का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पहले पढ़े हुए थे उसको एक झलक देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का 2019 से लेकर मेरे भाई 2024 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बस एक झलक देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या को पूछा जाता है, 70 को पूछा जाता है। बनाना क्या रहता है, 35 को बनाना रहता है। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे, नोट सोर्स अच्छा से पढ़े होंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर ठीक ठाक से पढ़े होंगे, तो आप आसानी से 70 को में 35 को आसानी से बना सकते हैं। कोई शंका कोई डर की बात नहीं है। तो ये काम आपको किस चीज में करना है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में करना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे भैया, भैया सब्जेक्टिव कहां गया, अच्छा परीक्षा के बाद भी इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, अरे कर लो भाई, बाद में खोजने जाओगे वीडियो कि भैया कॉपी रीचेकिंग कैसे करवाए, नंबर कम आया हुआ है, नंबर कैसे बढ़वाएंगे, सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। लास्ट नंबर काम सब्जेक्टिव में क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। 20 को क्वेश्चन पूछा जाएगा लघुत्तर, उसमें से बनाना क्या रहेगा, 10 को बनाना रहेगा। ठीक, पहले क्या करना है कि 20 को क्वेश्चन को देखना है कि भैया इस 20 को में से हमको किस किस का आंसर पता है। पहले आप जो है टिक कर लीजिएगा कि भैया आपको किस किस का आंसर पता है। उसके बाद उस सभी के सभी प्रश्न आसानी से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके लिए आपका नोट्स अगर आपके पास है तो उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, या फिर आपके पास गेस क्वेश्चन वगैरह होंगे, आप कहीं ना कहीं से हमारे नोट्स से भी पढ़े होंगे, अब मे भी कहीं और से भी आप गेस क्वेश्चन वगैरह पढ़े होंगे, उसको अच्छा से आप देख लीजिएगा। बस आपका टारगेट यही होना चाहिए कि एग्जाम से एक रोज पहले जो भी हमने पढ़ा है ना उसको बस एक झलक जो है रिकैप कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि एग्जाम हॉल में जो है हम अच्छा से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस चीज के लिए आपको जो है सब्जेक्टिव वगैरह में जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है, और मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है, ठीक है, कि भैया मेरे होता है क्या है ना कि 20 को क्वेश्चन है, उसमें से मात्र जो है मान लेते हैं कि भैया 7 गो का आंसर पता है, तो भैया क्या हम 7 गो लिख के आ जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा आपको काम नहीं करना है। 7 गो लिख दिए ना, तब बचा क्या क्वेश्चन, 13 गो क्वेश्चन बचा। इस 13 गो क्वेश्चन में आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वर्ड रूल फॉलो करना है। भैया ये वर्ड रूल क्या होता है, तो वर्ड रूल का मतलब होता है कि भैया जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको एक खून को वर्ड अगर भी दिख जाएगा, कहीं पे भी एक खून को वर्ड दिख जाएगा, मान लेते कोई क्वेश्चन है उसमें आपको दिख गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या दिख गया मेरे भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको दिख गया तो इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से लिख लेगा। क्वथनांक उन्नयन दिख जाएगा, यानी कि आपको वर्ड रूल पे गेम खेलना है। वर्ड रूल का मतलब होता है कि अगर आपको एक भी वर्ड दिखाई दे देगा उस वर्ड पे आपको काम करना है। तो ये चीज आपको करके आना है कल के पेपर में। उससे पहले आप एक दिन पहले जो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बस उसको एक झलक रिकैप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप जो है कल अच्छा से जो है एग्जाम में परफॉर्म कर सकेंगे। और केमिस्ट्री के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।